गाइस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गेट। गेट मतलब भी होता है करवाना, मेक का मीनिंग भी होता है करवाना, हैव मतलब भी होता है करवाना, हेल्प मतलब मदद करना और लेट मतलब करने देना। तो जब ये तीनों का ही मीनिंग करवाना होता है तो फिर हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करें, कौन सा टेंस यूज करें। सो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे हमें किसी और से काम करवाने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स या फिर अलग अलग रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इजी सेंटेंसेस तो आप हमेशा बना लेते हैं, अक्सर बना लेते हैं, लेकिन आज हम करने वाले हैं मेक, गेट, लेट, हैव की बहुत ही शानदार प्रैक्टिस। तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा क्योंकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसी में आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सारा टेंस कंप्लीट होने वाला है। और ये स्ट्रक्चर्स तो गाइज इसके बिना तो आपकी इंग्लिश अधूरी है, इनके बिना तो आप डे टू डे लाइफ की कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। गाइस एक एक करके सारे स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है गेट मतलब करवाना, तो देखते हैं हमारी सबसे पहला जो है यहाँ पर दिया हुआ है मेक। देखिए जनरली आप कोई काम करते हैं तो आप टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, वह यहाँ आती है शी कम्स हियर, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। लेकिन जब बात आती है कि हम किसी और से काम करवाते हैं या ये मानकर चलिए कि हम लोगों ने किसी और से काम करवाया या फिर हम किसी और से काम करवाएंगे, करवा रहे हैं, ये बताने के लिए, मतलब ये नहीं कि आप फोर्सफुली किसी से कुछ करवा रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती करवा रहे हैं, प्रेशर देकर करवा रहे हैं कि भैया इस कमरे की तुम्हें सफाई, मैं तुमसे इस कमरे की सफाई करवाऊंगा, मतलब फोर्सफुली। तो वहाँ पर हम लोग मेक का यूज़ करेंगे। मेक के बाद में आप वर्ब लगा दीजिए। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, एक छोटा सा मैं आपको बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बताती हूँ, जैसे कि स्पीक। स्पीक मतलब हम लोगों को पता है क्या होता है, बोलना। वैसे ही अगर हम स्पीक के आगे मेक लगा देंगे, मतलब अगर मेक स्पीक हो गया तो यहाँ पर अब हमारा जो हिंदी है वो हो जाएगा बुलवाना। वैसे ही अगर राइट है तो राइट का मतलब होता है लिखना, लेकिन राइट के आगे अगर मेक लग गया तो मेक राइट मतलब क्या हो जाएगा, लिखवाना। वैसे ही क्लीन मतलब साफ करना, तो मेक क्लीन मतलब क्या हो जाएगा, साफ करवाना। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हमें मेक का ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है, जिसमें हम किसी और से काम करवाते हैं फोर्सफुली। जैसे कि मैं उससे इंग्लिश बुलवाती हूँ, वह मुझसे काम करवाता है, मैं आपसे प्रैक्टिस करवाती हूँ, उसने मुझसे लेटर लिखवाया, मैं आपसे कमरा साफ करवाऊंगी। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या कॉन्टिन्यूस कुछ भी हो सकता है, बट ध्यान रखना है आप किसी और से काम करवाएंगे या करवाते हैं। आपको सब्जेक्ट लगाना है, अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, मेक यहाँ पर हिम, हर, जिससे भी आप काम करवा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक चीज का ध्यान देना है, अगर आपका टेंस प्रेजेंट सिंपल है तो आप मेक ले लेंगे, पास्ट सिंपल है तो जैसे कि हम लोग सेकंड फॉर्म में बनाते हैं आपको मेड ले लेना है, कॉन्टिन्यूअस है तो मेकिंग आ जाएगा, और सिंगुलर है मतलब एस इज वाला कॉन्सेप्ट है तो मैक्स ले लेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि शी मेक्स हिम स्टडी एवरी डे, वह उससे हर दिन पढ़ाई करवाती है। देखिए अगर हमें बोला वह पढ़ाई करती है, शी स्टडीज, लेकिन हमने क्या कहा, वह उससे पढ़ाई करवाती है, शी मेक्स हिम स्टडी एवरी डे। प्रेजेंट सिंपल था इसीलिए शी के साथ मैक्स लगाया। अगर हमें ये कहना हो कि वह उससे पढ़ाई करवा रही है तो टेंस तो आपको आते ही होंगे, यहाँ हम क्या ले लेंगे, शी इज मेकिंग हिम स्टडी एवरी डे, वह उससे हर दिन पढ़ाई करवा रही है। तो टेंस आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी मेन वर्ब आपको सुटेबल लगती है टेंस के अकॉर्डिंग वो आप यूज कर सकते हैं। दे आर मेकिंग हिम क्लीन द रूम, ये देखिए कॉन्टिन्यूस, वे उससे रूम साफ करवा रहे हैं। हिज पेरेंट्स मतलब उसके पेरेंट्स हैव मेड हिम ज्वाइन द जिम, उसके पेरेंट्स ने उससे जिम ज्वाइन करवाया है। यहाँ पर परफेक्ट टेंस है जिसमें हम हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। शी हैज़ बीन मेकिंग हर ब्रदर डू हर होमवर्क, देखिए यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है, शी हैज़ बीन मेकिंग हर ब्रदर, वह उससे भाई से करवा रही है क्या, डू हर होमवर्क, उसका होमवर्क, तो वह उसका होमवर्क उसके भाई से करवा रही है। यहाँ पर ये वाला टेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर आप इसमें टाइम मेंशन करना चाहे फॉर 2 days तो आप ये भी कर सकते हैं।
कुछ और सेंटेंसेस, मैं आपसे बुलवाती हूँ, आई मेक यू स्पीक। मैंने आपको हंसाया, मैं नहीं हंसी, मैंने आपको हंसाया, आई मेड यू लाफ। उसने मुझसे खाना बनवाया, शी मेड मी कुक फूड। मैं आपसे लिखवाऊंगी, आई विल मेक यू राइट। ठीक है, तो मेक का आपको ध्यान रखना है, मेक और वर्ब आपको तब यूज करनी है जब आप किसी से काम करवाते हैं। नेक्स्ट केस अगर हम लोग गेट की बात करें तो देखिए, गेट मतलब भी होता है करवाना। तो जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं या फिर हमने करवाया या फिर हम करवाएंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो, आपको टेंस के अकॉर्डिंग गेट, गेट्स, गॉट और गेटिंग का यूज करना है। टेंस अगर आपको अच्छे से आते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, गेट का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हम सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते जिससे काम करवाएगा, या हम यह कह लें, देखिए अगर और डिटेल में देखना है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया कि कौन से सिचुएशन में आपको क्या यूज़ करना है। बट यहाँ हमारा मेन पर्पस प्रैक्टिस है। तो गेट का यूज़ आपको तब करना है जब आप ये तो बता रहे हैं कि मैंने ये काम करवाया, लेकिन उसका सब्जेक्ट बताना ज़रूरी नहीं कि किससे करवाया। जैसे उन्होंने अपनी कार रिपेयर करवाई, मैंने कल अपने बाल कटवाए, उसने खाना बनवाया, या फिर वह हर महीने अपना घर पेंट करवाती है। तो हम यहाँ ये नहीं बता रहे हैं कि किससे करवाते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी गेट्स हर हाउस क्लीन्ड। आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान देना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गेट, ऑब्जेक्ट और V3। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको फॉलो करना है हर टेंस में, गेट, ऑब्जेक्ट, V3। ठीक है, तो शी गेट्स हर हाउस, ये देखिए गेट के बाद में हमने ऑब्जेक्ट लगाया, तो वह उसका घर हर संडे साफ करवाती है। यहां मैंने ये नहीं बताया कि किससे। दे आर गेटिंग देयर कार रिपेयर्ड, वे उनकी कार रिपेयर करवा रहे हैं। ही हैज गॉट हिज मोबाइल फिक्स्ड, उसने उसका मोबाइल ठीक करवा लिया है। परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ देखिए गॉट लिया है हमने, ऑब्जेक्ट लिया है और V3 लिए। तो गेट वाले स्ट्रक्चर में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सबसे लास्ट में लगानी है। शी हैज़ बीन गेटिंग हर असाइनमेंट चेक्ड, वह उसके असाइनमेंट चेक करवा रही है। वैसे ही मैंने अपने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट। मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। मैंने अपना घर या मैं अपना घर डेकोरेट करवाऊंगी। मैंने यहाँ ये नहीं बताया किससे, तो सारे गेट में ले लीजिए। आपको पता है किससे, तो मेक में। तो मैं अपना घर रिपेयर करवाऊंगी, आई विल गेट माई हाउस डेकोरेट करवाऊंगी, तो आई विल गेट माई हाउस डेकोरेटेड। क्लियर? सो गाइस, गेट का यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टू डे लाइफ में इसके बिना बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो नहीं बना सकते हैं। बात कर लेते हैं लेट की। तो गाइस देखिए, लेट में आपको कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें काम आप खुद नहीं करते, किसी और को करने देते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने भाई को टीवी देखने देती हूँ, मतलब मैं टीवी देखने का काम नहीं करती, मैं किसी और को अलाव करती हूँ कुछ करने के लिए। मैं आपको कमेंट्स करने देती हूँ, मैं आपको मेरा वीडियो देखने देती हूँ, मैंने उसे जाने दिया, उसने मुझे बोलने दिया, तो हमने किसी को अलाव किया। एक्चुअली लेट का मतलब ही होता है टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने देना, परमिशन देना। जैसे उसने मुझे बोलने दिया, मैं आपको जाने दूंगी। ठीक है, तो हम जब किसी और को कुछ करने देते हैं। प्रेजेंट है तो लेट। गाइस याद रखिए, लेट की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो लेट होती है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी लेट होती है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी लेट ही होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ में आ जाता है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है या पास्ट का। शी लेट्स हर ब्रदर यूज हर फोन, वह उसके भाई को उसका फोन यूज करने देती है। यहाँ हम करवा नहीं रहे किसी से, यहाँ किसी को अलाउ करते हैं कुछ करने के लिए। दे आर लेटिंग द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, वे बच्चों को बाहर खेलने दे रहे हैं। He has let his friend borrow his bike, उसने उसके दोस्त को बाइक बोरो करने दी है। हैज़ ए
मतलब परफेक्ट टेंस है। हैज़ के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मैंने आपको बताया कि लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होती है, इसलिए ही हैज़ लेट हिज फ्रेंड बोरो हिज बाइक। शी हैज़ बिन लेटिंग हर सन वॉच टीवी, वह उसके बेटे को टीवी देखने दे रही है, मतलब अलाव कर रही है, परमिशन दे रही है। तो कुछ करने के लिए परमिशन देना, जैसे मैं आपको यहाँ बैठने दूंगी, आई विल लेट यू सीट हियर। अगर मुझे कहना हो कि मैं यहाँ बैठूंगी तो आई विल सीट हियर, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं आपको यहाँ बैठने दूंगी, आई विल लेट यू सीट हियर। तो याद रखिएगा गाइस, किसी भी टेंस में आप इनका यूज़ करके बना सकते हैं। आप लेट, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूस था तो हमने आर लिया, बस टेंस के जैसा यूज़ होगा। नेक्स्ट है गाइस हेल्प। हेल्प बहुत ही ईजी है, आप लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या होता है, मदद करना, ठीक है। जैसे मैंने उसकी इंग्लिश सीखने में मदद की, उसने या फिर मैंने आपको यहाँ लाने में, आपकी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मदद किया, इस तरह से। तो देखिए सेंटेंसेस, शी हेल्प्स मी कुक डिनर एवरी डे, वह मुझे डिनर बनाने में हर दिन मदद करती है। शी इज़ हेल्पिंग हर ब्रदर सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम, वो उसके भाई की मदद कर रही है मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। शी हैज़ हेल्प्ड मैनी स्टूडेंट्स, उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद की है पास द एग्ज़ाम, उनके एग्ज़ाम को पास करने के लिए। काफ़ी इजी है। तो एक तो हेल्प का मतलब मदद करना होता है, लेकिन गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हैव का मतलब करवाना भी होता है, जिससे आप गेट की जगह यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने जहाँ जहाँ भी गेट लगाया है, आप उसकी जगह चाहे तो हैव लगा सकते हैं। जैसे कि आई गेट माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाती हूँ, वैसे ही आई हैव माई हेयर कट, ठीक है। तो आप चाहे तो गेट लगाइए या आप चाहे तो हैव लगाइए। ये देखिए हैव, गेट्स का हैज़ हो जाएगा, यहाँ पर हैव की सेकेंड फॉर्म हैड होता है, और कॉन्टिन्यूस में अगर आप यूज़ करेंगे तो हैविंग हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि आपको ध्यान देना है कि करवाने के लिए आप मेक का यूज़ कर सकते हैं, गेट का यूज़ कर सकते हैं, हैव का यूज़ कर सकते हैं, और हेल्प का यूज़ तो मैंने आपको बताया जो मदद करने के लिए है, ठीक है। तो हेल्प हो गया मदद करने वाले सेंस में, और गेट और मेक हो गया करवाने वाले सेंस में। आई होप गाइस ये वाले छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। आज का मेन पर्पस था कि हम कम समय में कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। गाइस अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर पेड कोर्स से रिलेटेड आप जानना चाह रहे हैं, तो हमारी एप्लीकेशन है पर्सोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ आपको काफ़ी सारे कोर्स मिलेंगे, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करिएगा। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।